अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। मेरी बात नहीं सुनने वाले तो क्यों आए मुझसे मिलने? क्योंकि इस बार मैं तुम्हें खुद देवसू की सीमा के पार छोड़ के आऊंगा। तुमने इस बार मेरी मायरी का अपमान किया और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो। ये क्या कर रहे हो बाजी? एक बार उसकी बात तो सुन लो बाजी, शायद वो सच बोल रही है। एक मौका तो दो उसे। बाजी, बाजी, बाजी मेरी बात तो सुनो। एक बार सुनो तो। मैं वापस नहीं जाना चाहती। सब कर दिया। बाजी, कुछ तो आवाज आई थी ना अभी। क्या मोहन, आजकल तो तू चूहे की आवाज से भी उचक जाता है। और नहीं तो क्या, अगर गांव की सीमा की रक्षा में जरा सी भी चूक हुई तो सेठ जी हमें दंडित कर देंगी। ये बात अच्छी तरह समझ लो तुम भाऊ। अच्छा ठीक है, एक और चक्कर मार के आते हैं। खुद तो डरता है और सेठ जी का नाम लेके मुझे भी डरा दिया। चल भाऊ। इतनी नफरत करते हो मुझसे तो कर दो उन पहरेदारों के हवाले। मुझे वही करेंगे मेरा न्याय। मुझे तुम्हें कारण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस बार देवसू के बाहर खुद छोड़ने का निर्णय लिया है मैंने। और वैसे भी तुम्हें मैं जंगल के रास्ते से छोड़ के आऊंगा ताकि तुम वापस देवसू ना आ सको। नहीं आऊंगी मैं वापस। वैसे भी तुम वो वाले बाजी नहीं रहे जिससे मैंने दोस्ती की। इतना क्यों रूठ गए हो एक दिन में? जिस बाजी से तुमने दोस्ती की थी वो अपनी फूल पकड़ी के मूर्ति के साथ ही टूट गया था। अब जो हूं वो मैं हूं और मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो। बाजी मेरी देखो, मैं गांव का सीधा साधा गंवार लड़का हूं। मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना पता है कि कल मेरी शादी और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। चलो। बाजी मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने उस वक्त जो भी बोला बिना सोचे समझे बोल दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। उत्तरा जी मायरी। संध्या के लिए जो लाल साड़ी निकाल के रखी है ना, वो ले आ। अभी लाई मायरी। मायरी, मैं कैसे लग रही हूँ? अरे वसु, बहुत सुंदर। बिल्कुल उस दिन जैसी लग रही हो जब तुम्हारी शादी हुई थी। आप भी ना। लाइए, मैं आपके थाली सजा देती हूँ। हाँ, थक गई रे देवा। इतनी जल्दी थक गई? मुझसे उम्र में छोटी हो और थक जाती हो। जाओ, मैंने संध्या के लिए ना जेवर निकाल के रखे हैं, वो सारे जेवर ले आओ। मायरी, मैं कैसी लग रही हूँ? गौरी, कितनी सुंदर लग रही है रे तू। और बड़ी भी। मायरी, आप इसकी भी शादी करा दो। भाभी, आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मायरी मैं देवसू से बाहर कभी नहीं जाऊंगी। मायरी, ये रही वो लाल साड़ी। हाँ। उत्तरा, ये क्या? तुमने गजरा नहीं लगाया? घर के काम ठीक है, लेकिन अपना भी ध्यान रखो। देवी काकू से सीखो। इतने सारे उपहार। अरे नए दुल्हन की तो चांदी ही चांदी हो गई। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी।
मेरी शादी में तो कुछ भी नहीं दिया था सेठ जी ने। कुछ कहा? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि ये कितने सुंदर है। संभाजी, तुम्हारा ध्यान लगाना खत्म हो गया है तो जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ हाँ चलिए। चलो। राघव जी, रात रात भर पहरा देना जरूरी है क्या? तुम्हारे भाई की शादी है, किसी और को काम पे लगा देते। सेठ जी वो राघव जी, अभी समय नहीं है, जाओ जाके तैयार हो जाओ और एक बार बाजी को भी देख लेना। हम तुम दोनों को मंडप में ही मिलेंगे। चलो चलो चलो। हम पति पत्नी हैं और ये था हमारा गंधर्व विवाह। शादी के पहले वचन में पत्नी होने वाले पति से पहला वचन मांगती है। कुछ भी हो जाए, जिंदगी के हर मोड़ पे, हमेशा, हर महत्वपूर्ण कार्य में वो उसे हमेशा साथ रखेगा। जी, आप ही रोकिए ना मायरी को। मायरी को कोई नहीं रोक सकता, उनका लाडला बाजी भी नहीं। मैंने शादी करी प्रगति से। गोरा गोरा मुखड़ा, आंखें सोना चांदी, हमारे जीवन का नूर है। आज से इसका नाम बाजी, बाजीराव। से मेरी 4 संतान है। संभाजी, राघव जी, गौरी और संध्या। बस। मायरी, मायरी आप ये क्या बोल रही हैं? मायरी, मैं आपका बेटा हूं, आपका सबसे लाडला बेटा। मायरी, मायरी मुझे एक बार समझाने का अवसर तो दो मायरी। मुझे पता है आप मेरी बात समझोगी मायरी, कि किस परिस्थिति में आके मैंने वो कदम उठाया। मायरी, मुझे खुद से दूर मत करो मायरी। मैं आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मेरा उद्देश्य कभी ये था ही नहीं। मायरी, मायरी मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मायरी, मेरी तरफ देखो मायरी। मायरी, मेरी बात तो सुनो मायरी। मायरी। टुकड़े टुकड़े मन हुआ, चले जिया पे तीर। बेटे कब समझे भला मां के मन की पीर। राघव जी, देवसु की सुरक्षा का दायित्व आपको सौंपा गया था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे देवसु की सुरक्षा एक मजाक बन गई। इसका कारण क्या है ये आपको हमें देना होगा। यहाँ नहीं, दरबार में।
बेटी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन लेकिन बाजी तो आपका बेटा है ना, वो आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। अब मेरी वजह से इन सब लोगों को प्लीज सजा मत दीजिए। बाजी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा? फूलपकरी, अभी तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन? कैसे बुरा मान सकता हूँ तुम्हारी बात का? मुझे नहीं लगता कि अब कोई आने वाला है। रात बहुत हो गई है और ठंड भी हो रही है। अब हमें चलना चाहिए। यहाँ पे बैठ के अब कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ बैठ जाओ। अभी तो मिट्टी भी ठंडी हो गई होगी। यहाँ ठंड नहीं लगेगी। आज से मेरी 4 संतान, संभाजी, राघोजी, गौरी और संध्या। बाजी, तुम दुखी मत हो। देखना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। न माँ है, न बाप है, न भाई बहन, कोई भी नहीं। इसलिए मैं समझ सकती हूँ उन्हें खो देने का दर्द। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, और इस मुश्किल वक्त का सामना हम दोनों साथ में करेंगे। और हाँ, देख लेना, जीत हमारे प्यार की ही होगी। सब कर दिया, सब कर दिया तेरे नाम, नाम तेरे, सब कर दिया, सब कर दिया तेरे नाम। बाजी, क्यों बाजी, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों अपनी मायरी को इतना बड़ा धोखा दिया? बाजी, तू तो हमेशा से मेरा लाडला रहा है। सबसे ज्यादा प्यार करती हूं मैं तुझे, और तूने मेरी परवरिश का ये बोल दिया। नहीं बाजी, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे।
तेरी माँ का वचन, उसका सम्मान तेरे लिए यही है? उस शहरी लड़की की बातों में आकर तूने अपनी मायरी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। बाजी, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन इस विश्वासघात में तुम अकेले ही दोषी नहीं हो। आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी भी उतनी ही गलती है जितनी बाजी की है। अगर आज मेरे बाजी के सर पर पिता का साया होता तो मेरा बाजी और समझदार होता, अच्छे बुरे में फर्क कर पाता। लेकिन नहीं, आपको तो बस शहर जाने की जिद थी। चले गए ना शहर। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको शहर जाके? कभी वापस आने का मन नहीं किया आपका? कभी ये जानने का मन नहीं किया कि आपके पीछे आपका परिवार किस हालत में है? चिंता रही हुई हमारी। जब तक आप देवसू में थे, यहाँ के सबसे जिम्मेदार और लायक पुरुष थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या देख लिया आपने शहर में कि बस वहीं के हो गए। विनायक राव, वापस आ जाओ। हम सब आपको याद कर रहे हैं। आप तो वापस जाकर हम सबको भूल गए, सबको।